का पंजाब के रण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पंजाब का दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसमर्थन कर रहे हैं और फरीदकोट लोकसभा क्षेत्र के श्री मुक्तसर साहिब में जनसभा वो कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी हंसराज हंस के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। सर पुष्पेंद्र भंडारी जी, सचिव अनुसूचित जाति मोर्चा जसपाल सिंह जी, जिला महामंत्री प्रेम सबरी जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संदीप शर्मा जी, बूथ कमेटी प्रभारी डॉक्टर रमनदीप जी, चंदन चावला जी, पूर्व मंत्री, हमारे राजस्थान से प्रवासी के रूप में आए भाई ओपी महेंद्रा जी। सबसे पहले तो मैं इस पंजाब की शूरवीरों की धरती, गुरुओं की धरती और अन्नदाता की धरती को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आपकी जो आप भगत है, स्नेह है, मैं निश्चित रूप से उसका आभारी हूं। मुक्तसर साहिब की इस पवित्र भूमि पर श्री गोविंद सिंह जी ने मुगलों के दांत खट्टे किए थे। हमारा जो इतिहास है और जिस इतिहास से हम जाने जाते हैं, हमारा ये पंजाब देश की आजादी से लेकर के दुनिया के उन लोगों को जिन्होंने हुक्मरानी आए थे उनको खदेड़ने का काम किया। ऐसी में पंजाब की धरती को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे महान बलिदानी की याद में वीर बाल दिवस मनाने की जो शुरुआत की है, वो आपने देखा है। जिस तरह से आज तक 70 साल की आजादी के बाद अगर ये कदम उठाया है और उनको सम्मान देने का काम किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अपनी मातृभाषा के लिए साहिबजादों ने जो बलिदान दिया, वैसी मिसाल पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। सिख परंपरा और विरासत को सशक्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनेक प्रयास किए हैं। दशकों के इंतजार के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास से करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर 1971 यदि भाजपा की सरकार होती तो सरकार साहिब लेने के बाद ही हमारे उन सैनिकों को, जो 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया, वो ऐसे नहीं होता। कुछ समय पहले जब अफगानिस्तान के हालत बिगड़े थे, वहां हिंदू सिख परिवार को वापस लाने की बात थी, तो इन्हीं जो आपके लोग हैं और एक कांग्रेस के लोग हैं, इन्होंने धरने देने का काम किया था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आजादी की लड़ाई जिस तरह से लड़ी गई थी, पंजाब प्रांत का जिस तरह से जिसमें योगदान था, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के साथ हमारे कितने लोगों ने यहाँ शहीद हुए, और यही नहीं, हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानी दी। एक नहीं, दो नहीं, तीन पीढ़ियां यहाँ फूक गई। जिस तरह से उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर हो, बांग्लादेश के अंदर हो या अपना अफगानिस्तान के अंदर हो, जो हमारे सिख भाई थे, हमारे जैन भाई थे, बौद्ध भाई थे, उनको लाने के लिए जो नागरिक संशोधन लेकर के आए थे बिल, हम उसका विरोध इसी आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया था। ये आपको ध्यान करना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग आजादी से पहले वहां रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन जायदाद को छोड़ दिया, अपनी अस्मिता बचा करके अगर वो देश में आ गए, अगर उसमें हिंदुस्तान में उनको स्थान नहीं मिलेगा तो उनको स्थान कहां मिलेगा? उनको नागरिकता देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं। वो लोग जिस वादे को लेकर के आए थे, उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर के, ये आम आदमी पार्टी आई थी, कांग्रेस का भ्रष्टाचार आपने देखा है, जिस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, और उसी भ्रष्टाचार को लेकर के अन्ना हजारे के आंदोलन में आम आदमी पार्टी लेकर के आई। लेकिन आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं। जिन लोगों के साथ
भ्रष्टाचार के लेकर के वो उनके सामने आए थे, उन्हीं से मिल गए। ये कौन सी कहानी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों। आज जिस तरह से पंजाब के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, आज पंजाब का जो युवा है वो जिस तरह से नशे में आगे बढ़ रहा है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये दूध और दही की नदियां बहने वाला पंजाब, यहाँ का वो मेहनत कर किसान जो धरती का सीना चीर करके सोना उगाने का काम करता था, आज उस पंजाब की हालत क्या कर दी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस तरह से देश के अंदर परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन आपको दिख रहा है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, या देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करना हो, या दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाना हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपने वो आतंकवाद को दंश झेला है। किस तरह से आतंकवाद की स्थिति थी, कहीं भी देश के अंदर जाते थे लोग कहते थे कि लावारिस इस चीज को छूने का काम नहीं है, उसे हाथ नहीं लगाना है। कोई भी लावारिस कहीं पड़ी है और कहीं भी आते थे आतंकवादी हमला करके चले जाते थे। भीड़ भाड़ इलाके में क्या कोई बस स्टैंड होता था या रेलवे स्टेशन होता था, वहां आतंकवादी बम फोड़ करके चले जाते थे। 2014 के बाद कहीं कोई घटना आपने देखी है क्या? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद कोई घटना हुई है क्या? ये मोदी जी की सरकार है। 2014 के बाद एक बार बालाकोट में हिम्मत की तो अंदर घुस के मारा के नहीं मारा? अंदर घुस के मारा के नहीं मारा? ये नरेंद्र मोदी जी का युग है, उनको अंदर घुस के मारने का काम किया था। जिस तरह से कुछ प्रांतों में नक्सलवाद की स्थिति होती थी, आज कहीं नक्सलवाद आपको दिखता है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से 2014 के बाद देश की स्थिति बदली है, आगे भी मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्यों कि 2014 से पहले यह अर्थव्यवस्था जो हमारी थी वो 11 पायदान पर थी, आज हम 5वें पायदान पर हैं। आने वाले 2 साल में हम 3रे पायदान पर होंगे और आने वाले समय में दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था होगी, पहली अर्थव्यवस्था होगी। आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे युवा भाइयों को, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक का परिवर्तन आपने देख लिया, दुनिया में किस तरह से भारत का डंका बोलता है। यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, उनको चिंता लगने लग जाती है। दुनिया के वो देश जो कभी उन बड़ी महाशक्तियों से डरते थे, आज वो भारत के पीछे लाइन लगा करके खड़े हैं। दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सामर्थ्य आप सभी को दिख रहा है।